हम सिक्स्थ क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। अब इसका ए पार्ट दे रखा है हमें tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है x के सापेक्ष। तो सबसे पहले इसमें हम मान लेते हैं कि माना ये क्या है, हमारे पास y है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं भी, यहाँ पे tan इनवर्स है तो अंदर अगर tan बनेगा तो ये त्रिकोणमिति कैंसिल होगी और हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद होगा, उसमें क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। तो बस उसी फॉर्मूले से ये काम हो जाएगा इसमें कि यहाँ पे अगर हम tan a प्लस बी बना लें तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम मान लेते हैं इसमें, हमने मान लिया a को मान लेते हैं, जैसे हम tan a मान लिया और जो x है हमारे पास उसको हम मान लेते हैं tan b, ठीक है। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखिए क्या बनता है यहाँ पे y इज इक्वल टू tan इनवर्स tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है, ये भी है। तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन गया, tan इनवर्स tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया ये हमारे पास, ठीक है। tan a प्लस बी का क्या होता है फॉर्मूला, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। अब हम यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी tan इनवर्स a और यहाँ से b की वैल्यू आएगी हमारे पास tan इनवर्स x। ये दोनों वैल्यू हम a और b की जगह यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या बनता है यहाँ पे y इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स x। अब दोनों साइड में हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स। अब ये देखिए tan इनवर्स a यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। a यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलन यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और केवल इसका अवकलन होगा फिर यहाँ पे। अब देखिए tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बस यही इसका आंसर होगा। फिर से देख लीजिए एक बार, हमें दिया हुआ था यहाँ पे कि tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ए एक्स का डिफ्रेंशिएट करना है हमें x के रिस्पेक्ट में। तो हमने देखा भी यहाँ पे तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b जैसा कुछ बन रहा है, परंतु ऐसा कुछ दे नहीं रखा। तो हमने इनको लेट कर लिया कि a और x को हमने मान लिया tan a tan b, ठीक है। यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल दी हमने tan इनवर्स a और tan इनवर्स x। अब a और x की जगह हमने tan a और tan b वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया tan इनवर्स tan a प्लस बी, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू a प्लस बी। उसके बाद हमने a और b के जो ये मान यहाँ निकाले हुए थे ये यहाँ पे हमने पुट किए और x के सापेक्ष अवकलन किया। तो हमने देखा tan इनवर्स a क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। उसके बाद tan इनवर्स x था तो उसका अवकलन हमने कर दिया 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए सिक्स्थ का बी पार्ट है हमारे पास, tan इनवर्स 2 की पावर है x प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस 4 की x, ठीक है। तो अब इसके अंदर भी हमें अंदर tan जैसा कुछ बनाना पड़ेगा, तभी हम tan इनवर्स को tan से कैंसिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कैसे बनेगा। इसमें पहले थोड़ा सा इसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या बनता है यहाँ पे y इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको देखिए 2 की पावर x है और 2 की पावर 1 भी है यहाँ पे, 2 की पावर x और 2 की पावर 1। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की x इंटू 2 की 1, ठीक है। और अपॉन में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 4 को हम 2 की 2 लिख सकते हैं और x तो यहाँ पे है ही, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 को मैंने आगे लिख दिया और यहाँ लिख दिया 2 की x अपॉन 1 माइनस 2 की पावर 2x, ठीक है। बल्कि ऐसे करते हैं अपने कि ये जो 2 था यहाँ पे इसको हम इसके भी बाहर लिख दें ताकि आगे डिफ्रेंशिएट करना इजी होगा, एक स्टेप कम बनेगा इसमें। क्योंकि हमें अब देखिए यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इसलिए मैंने इस 2 को इधर लिखा है,
ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने आपको पहले बताया नहीं भी क्या रिप्लेस होगा, थोड़ी इसको सोल्व करने के बाद हमें पता लगेगा भी इसमें क्या रिप्लेस करें। तो यहाँ पे हम ऐसे बना सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब tan थीटा हमें किसको मानना है, 2 की पावर x को हमें tan थीटा लेट करना होगा। ठीक है, तो हम लेट क्या करते हैं, मान लिया हमने कि 2 की पावर x हमारे पास है tan थीटा। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, tan इनवर्स 2 की पावर हो जाएगी x। ओके, तो अब ये जो 2 की x बराबर tan थीटा है, इसको हम इस स्टेप में पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बनना चाहिए फिर, tan इनवर्स यहाँ पे क्या बन जाएगा tan थीटा और यहाँ बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2 की x की जगह वैल्यू पुट कर दी। तो अब ये किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, tan 2 थीटा का। ठीक है, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो हमारे पास बच गया 2 थीटा। तो ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। अब हम थीटा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो देखिए थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी थी, tan इनवर्स 2 की पावर x। ठीक है, तो वो हम यहाँ पे पुट करते हैं 2 tan इनवर्स 2 की पावर x। ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। अब देखिए दोनों साइड में अवकलन करते हैं हम। तो dy बाई डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट है बाहर रख लेते हैं, dy डी एक्स tan इनवर्स 2 की पावर x। ठीक है, अब tan इनवर्स x का अवकलन हमें पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो एक बार इसे 2 की पावर x को 2 की पावर x ना मानो, बल्कि इसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो देखिए क्या बनता है यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ना हो गया हमारे पास क्या है, 2 की x है, तो x ये हो गया x स्क्वायर। ठीक है, समझ आया। अब ये जो 2 की पावर x है इसको हम साइड में अवकलन कर देंगे, तो इसका यहाँ पे अवकलन हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या बनता है हमारे पास, इस 2 को मैंने यहाँ लिख दिया 2/1 प्लस इस 2 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसे कि 2 की पावर 2x। ठीक है, ये जो 2 था उसको मैं कहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ पे। तो क्या लिख दिया मैंने, 2 की पावर 2x। अब ये a की x का अवकलन होता है, उस तरह से होगा। तो a की x का अवकलन क्या होता है हमारे पास, a की x log a। तो ये 2 की x आ जाएगा यहाँ पे log a। तो a का मान यहाँ पे क्या है, a की x था तो a का मान 2 था हमारे पास, log 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की x का अवकलन a की x log a, तो 2 की x log 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, ये 2 की पावर x है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर बन जाएगी x प्लस 1। आधार समान हो, गुणा करें तो घातें जुड़ जाती हैं। ये log e की 2 एज इट इज आ जाएगा, और बटे में हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस 2 की स्क्वायर 4 होगी और पावर होगी x। ठीक है, यही हमारे पास इसका आंसर होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, हमें दे रखा था tan इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस 4 की x। सबसे पहले हमने इसको सेपरेट किया कि 2 की x इंटू 2, क्योंकि सीधा तो इसमें कुछ मान नहीं सकते थे हम, तो हमने इसको क्या लिख दिया, 2 की 1 होगी और 2 की x लिख दिया, और नीचे हमने जो 4 लिखा हुआ था उसको 2 की 2 लिखते हुए आगे सोल्व किया। तो उस 2 को जो 2x था यहाँ पे उसको हमने बाहर भी लिख दिया। अब जो 2 की x है उसको हमने लेट कर लिया tan थीटा, यहाँ से थीटा का मान हमने निकाल लिया tan इनवर्स 2 की पावर x। इसके बाद हमने 2 की x की जगह tan थीटा वैल्यू पुट कर दी, तो ये यहाँ पे हमारे पास बन गया tan 2 थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ बन जाएगा 2 थीटा। अब जो थीटा की वैल्यू हमने निकाली थी tan इनवर्स 2 की x, वो हमने थीटा की जगह पे यहाँ पे पुट कर दी। अब दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने। तो देखिए tan इनवर्स इसको हमने x माना, तो अगर इसको x माने तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा इसका, परंतु यहाँ पे x की वजह क्या था, हमारे पास 2 की x था, तो उसका साइड में भी अवकलन होगा जो कि गुणा में होता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या बना, इस 2 को मैंने यहाँ लिखा, तो 2/1 प्लस 2 की 2x, इसको मैंने अंदर लिख दिया। और जो a की x होता है, a की x का अवकलन क्या होता है, a की x log a। तो यहाँ पे 2 की x था तो 2 की x का अवकलन होगा 2 की x log 2। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर x है, 2 की पावर 1 है, इसको लिख दिया हमने 2 की पावर x प्लस 1 log e 2 एज इट इज आ गया। उसके बाद में नीचे जो 2 की स्क्वायर है उसको मैंने लिख दिया 4, और उसकी पावर फिर क्या बचेगी यहाँ पे x। ठीक है,